गिरिराज कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है, निशांत की राजनीति का क्या होगा। विजय चौधरी की ये बात, सबका क्या ताल्लुक है एक दूसरे से। कुछ जिलों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात क्यों पैदा होंगे बिहार में। अंदर खाने चुनाव की तैयारी चल रही है। तो क्या झूठ बोल रहे हैं गिरिराज सिंह। आप मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह तो जिस नेचर के हैं उसी तेवर में उन्होंने जब पूछ दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। तैयार है कौन, तो एनडीए। किस लिए, तो चुनाव के लिए। गिरिराज कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है, निशांत की राजनीति का क्या होगा। तो आज इन्हीं 3 खबरों को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, 3 खबर सियासत की। सबसे पहली खबर, विजय चौधरी मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं जदयू के। आज उन्होंने बहुत सलीके से बात रखी है और कहा है कि एनडीए तैयार है चुनाव के लिए। तो सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रगति यात्रा खत्म हो गई, विजय चौधरी की ये बात, सबका क्या ताल्लुक है एक दूसरे से। देखिए, प्रगति यात्रा कल समाप्त हुआ पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री ने क्या किया। मुख्यमंत्री ने विकास का रोड मैप तैयार किया, जो काम पहले से चल रहे थे उसकी समीक्षा की और नई घोषणाएं की, और उन घोषणाओं को मंत्रिपरिषद से मंजूरी भी दिलवा देते हैं। मतलब लोगों में यह विश्वास पैदा कर रहा है कि जो हम कह रहे हैं वह होगा और निश्चित होगा। करोड़ों करोड़ की योजना का घोषणा कर चुके हैं और सब जिला में गए। हालांकि यह भी आरोप अब उछल रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है। कुछ जिलों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, खास करके लालू जी के गोपालगंज जिला के बारे में कहा जा रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप है उससे। सर, लेकिन यहीं पे एक सवाल ले लेते हैं। विजय चौधरी कह रहे थे इसी में कि जहां मुख्यमंत्री गए तो राजद के नेता भी, विधायक भी बड़ाई कर रहे थे कि सर आप ही के समय में तो काम हो रहा है, इससे पहले कहाँ कुछ हुआ था। तो ये भी तो है। देखिए, जदयू के मंत्री हैं, एनडीए के साथ है विजय चौधरी, वो भी कद्दावर मंत्री हैं। नीतीश कुमार के कासम खास है। नीतीश कुमार का जो एक मंत्रियों की मंडली है उसके प्रमुख चेहरे वो भी विजय कुमार चौधरी। तो विजय कुमार चौधरी, हालांकि वह सही कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, यह तो कोई कह नहीं सकता बिहार में, आम जन भी नहीं कह सकता। विरोधी दल का तो काम ही होता है सत्ता दल के लोगों की आलोचना करना, नेता की आलोचना करना। लेकिन नीतीश कुमार जी काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई नहीं कह सकता। जो सच्चाई है उसको जनता भी स्वीकार कर रही है और उसी आधार पर वोट डाला जाएगा विधानसभा चुनाव में। इसीलिए आज विजय कुमार चौधरी ने एकदम दो टूक कहा, एनडीए के तमाम घटक तैयार हैं चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए। जब भी चुनाव आयोग घोषणा कर दे हम लोग जुट जाएंगे चुनाव कराने में, और चुनाव के लिए तैयार पूरी तरह से। यह एक बहुत बड़ी बात जो है विजय कुमार चौधरी ने कहा। अब सवाल उठ रहा है कि सच में बिहार में अंदर खाने चुनाव की तैयारी चल रही है, सरकार की ओर से भी चल रही है। क्योंकि विजय कुमार चौधरी सरकारी आदमी हैं, मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कहा, चुनाव समय पर होते रहा, अक्टूबर नवंबर में होता है और समय पर ही होगा, ऐसा भी उन्होंने संकेत दिया। लेकिन अगर आयोग की इच्छा हो या आयोग तैयार हो कि नहीं बिहार में चुनाव कराया जाए विधानसभा का, तो हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से, समझे। हालांकि विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर भ्रम फैला रहा, चुनाव होगा, जल्द चुनाव होगा, बीच में ही चुनाव होगा, यह भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रही है। लेकिन विजय कुमार चौधरी भी तो कह रहे हैं कि आयोग अगर तैयार हो जाएगा चुनाव कराने के लिए तो हम लोग भी तैयार। सर, आयोग क्यों पहले
चुनाव कराएगा? परिस्थिति पे चुनाव होता है ना पहले। सवाल है कि इसमें बहुत टेक्निकल बातें हैं। पहले तो विधानसभा अभी है, बजट सत्र होना है। अब उस सत्र के दौरान क्या फैसला लेती है सरकार, आगे की क्या कदम उठाती है, तो सरकार फैसला लेगी ना। अभी कार्यकाल पूरा है विधानसभा का, तो कार्यकाल के बीच में चुनाव की घोषणा जो है कैसे कर देगा? वो भी लंबा कार्यकाल है। चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग इसके लिए पहले से ही जुट जाता है। बिहार में हालांकि मतदाताओं का पुनरीक्षण निरीक्षण क्या क्या होता है उसका काम के लिए हुआ ही थी। उस दिन पहले, कुछ माह पहले आए थे लोग आयोग के, लेकिन फिलहाल ऐसी परिस्थिति देखने में नजर नहीं आ रही थी कि चुनाव आयोग तुरंत बिहार में भी चुनाव कराने की प्रति सक्रिय है। लेकिन मंत्री विजय चौधरी ने संकेत दे दिया कि अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो हम लोग तैयार हैं। इसका मतलब सरकार भी तैयार है, एनडीए भी तैयार है, तो तैयारी चल रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मंत्री की स्वीकारोक्ति है, मंत्री का बयान। हालांकि वह यह भी कह देते हैं, इफ बट किंतु परंतु लगा देते हैं, तो चुनाव पहले क्यों होगा? अक्टूबर नवंबर में चुनाव होते रहा, चुनाव पहले होने के क्या वजह है? कोई वह ठोस वजह नहीं बताया, और नहीं होने का भी मजबूत कारण उन्होंने नहीं बताया। एक बात उन्होंने स्पष्ट तो इसका मतलब सर क्या हुआ? देखिए, वही तो बता रहे, एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया और प्रगति यात्रा के बाद कहा, यह प्रगति यात्रा जो है विकास यात्रा भी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। और जो ये विकास यात्रा हुआ, इसका मतलब है कि सरकार अपने जो एजेंडा जाएगी चुनाव में, एनडीए जो एजेंडा लेकर जाएगी चुनाव में कि हमारा ये एजेंडा है, हमने ये काम किया, ये जनता के बीच में जाएगी बताने, इसका मतलब उसका रोड मैप तैयार कर लिया गया सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के माध्यम से। तब जब कभी भी डुगडुगी बजेगी तो पार्टियां उतर जाएगी चुनाव में। राजद भी पीछे नहीं, तेजस्वी भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा करके जो घूम रहे हैं, वो भी तो करिए रहे हैं तैयारी, तो नारा भी देते हैं 17 महीना में जो हुआ हम ही किए, अस्थाई दीजिएगा तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, 17 महीना में इतना दिए, अस्थाई 5 साल की हमारी सरकार बना दीजिए तो हम और विकास का जो है पंख लगा देंगे, उड़ान भर देंगे हम बिहार में विकास के लिए। तो जब उनको जनता मौका देगी तभी पता चलेगा, वोटर जब उनको देंगे। वैसे 17 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और वह स्वस्थ थे। अभी जो हल्ला उड़ाया जा रहा था कि वह अस्वस्थ है, वैसी बात नहीं थी उस समय। तेजस्वी यादव उस समय उनके साथ घूमते थे, आज जब उनका पीठ ठोक के कहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि यही है भविष्य, उत्तराधिकारी यही होंगे, अब इन्हीं को बनाना है, हम लोग तो अब जो है ना बूढ़ा हो गए, उस समय तेजस्वी गदगदा उठते थे, मंद मंद मुस्काते थे। और अब कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अस्वस्थ है, इनको लोगों ने क्या कहता है किडनैप कर रखा है, ये तो कुछ काम के लायक नहीं है। नहीं सर, अच्छा ये विजय चौधरी की बातों का क्या मतलब निकलता है, सियासी मायने क्या है? विजय चौधरी क्या बिहार के लोगों से कहना, मैंने उनके बयान से क्या निकाले लोग? मेरी नजरिया आप जानिएगा तो विजय चौधरी का स्पष्ट संकेत है कि अगर परिस्थितियां बनी और हालात पैदा हुए तो बिहार में एनडीए की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वह तैयार के लिए तैयार, ऐसे चुनाव के लिए तैयार। ऐसे हालात, किसी भी समय अगर चुनाव होता है, ऐसे हालात क्यों पैदा होंगे बिहार में? ये समझ में बात नहीं आ रही है, क्या ऐसा होने वाला है? हालात पैदा होते हैं, राजनीतिक हालात कब पैदा हो जाए यह नहीं कहा जा मतलब सकता। क्या नीतीश कुमार चले जाएंगे, एनडीए छोड़ देंगे, माने हालात क्या पैदा होगा? नीतीश कुमार जी एनडीए नहीं छोड़ेंगे, तो बात आज भी स्पष्ट कहे विजय चौधरी भी कहे कि हम लोग एकजुट है, एक साथ हम लोग लड़ेंगे, सब तैयार है।
और संजय झा ने भी दरभंगा में कहा ना उन्होंने भी, हम लोग एकजुट है, एक साथ लड़े, कहीं कोई मतभेद नहीं। और गिरिराज सिंह ने भी तो कह दिए, लगभग बात यही कि भाजपा में कोई गुटबंदी नहीं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से स्पष्ट अगर जाना जाए तो कहीं न कहीं से यह संकेत है कि अगर जरूरत आन पड़ी और दिल्ली में जो उत्साह पूर्ण जीत हुई है भाजपा की, उससे भी संकेत एक लगाया जा रहा है कि बिहार में भी कहीं दिल्ली नेतृत्व अगर यहां से प्रस्ताव जाता है एनडीए की ओर से तो उस पर विचार कर सकता है, मोदी की सरकार कर सकती है। यह भी संकेत, बहुत सारे समीकरण को अगर आप देखेंगे, उसके बाद विजय कुमार चौधरी ने यह बात कही, तो बहुत सारी बातें उसमें छिपी हुई है। हालांकि विजय चौधरी जब भी बोलते हैं तो जिलेबी की तरह बोलते हैं, घुमा घुमा कर बता देते हैं, लेकिन बताने का मजमून जो है एक लाइन में कह उठते हैं। जैसे उन्होंने आज भी कह दिया कि चुनाव कभी हो तैयार है एनडीए। अरे भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि चुनाव समय पर होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कभी भी हो और हम तैयार हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कहीं न कहीं अंदर खाने भी खिचड़ी पक रही है। चुनाव अगर होता है, अगर परिस्थितियां बनती है तो चुनाव करवाया जा सकता है। अच्छा सर, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिलेबी वाली बात है ये। अब आगे ये बढ़ते हैं कि विजय चौधरी ने इसका ही जवाब दिया है कि निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए और ख़ास करके जदयू के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है कि निशांत की एंट्री होगी, पॉलिटिक्स में नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी, कैसे होगी। देखिए, निशांत कुमार मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, राजनीति से अपने आप को अलग रखा करते थे। जब भी कोई पूछता था उनसे तो एक ही बात वो कहते थे, कि हाँ, हम आध्यात्मिक आदमी है, हमको भजन कीर्तन में मन लगता है, हम कैसे खरीदते हैं भजन सुनने वाला, यही नहीं कहा करते थे। वो स्पीकर खरीदे थे एक बार पटना में वगैरह जो होता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से वह सियासी बात भी करते हैं। अपने गांव में बख्तियारपुर में भी नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने सियासी बात कही थी कि भाई, मेरे पिताजी को आप लोग वोट दीजिए, इन्होंने अच्छा काम किया, इस बार भी उनको मुख्यमंत्री बनाइए। तो सियासी बात वो करने लगे। और अब मुख्यमंत्री के साथ पहले भी जाते थे, मुख्यमंत्री के साथ कहीं कहीं निजी कार्यक्रम में, अब तो खुलेआम घूमते हैं। अब हवाई अड्डा पर उन्होंने बयान दिया, स्पष्ट कहा, आज मेरे पिताजी को आप लोग जिताइए, फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार का विकास कीजिए। बहुत सारी पॉलिटिकल बातें उन्होंने कह दी। लेकिन जब चुनाव वाली बात उन पर पूछा गया सवाल कि आप चुनाव में आएंगे, उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो उसको टाल के फिर चल दिए। ना नहीं कहा उन्होंने, बख्तियारपुर में भी ना नहीं कहा था उन्होंने। जिस तरह से पहले सीधा सा जवाब देते थे कि ना, हम आध्यात्मिक आदमी, हमको राजनीति से कुछ नहीं लेना। तेजस्वी को भी जवाब दिया पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर। तो वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पिताजी पूर्ण तरह स्वस्थ। आज तो नीरज कुमार जवाब वो पूछ लिए तेजस्वी यादव से, कहा बताइए, नीतीश जी के तो पुत्र कह रहे हैं बेटा कि भाई मेरे पिताजी स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, टंका के चोट पर कह रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं। आप बताइए लालू जी स्वस्थ है कि नहीं। ऐसा विजय चौधरी के कहने का क्या मतलब? और स्वस्थ है तो आप उनको साथ लेकर काहे नहीं घूमते हैं संवाद यात्रा पर? उधर राजनीति में सक्रिय है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, ये विजय चौधरी क्या कह रहे हैं निशांत के बारे में? हाँ, तो विजय चौधरी ने स्पष्ट कहा, जब सवाल उनसे दागा गया, विजय चौधरी ने कहा कि देखिए, जदयू को किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। तो अब एंट्री होगी कि नहीं होगी निशांत का, इस पर भी फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। सर, अब अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल आज के इस कार्यक्रम का ये है कि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वह कह रहे हैं
कि बीजेपी में कोई गुटबंदी नहीं है, मात्र एक गुट है, तो क्या झूठ बोल रहे हैं गिरिराज सिंह या सही? गिरिराज सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में भाजपा में जो है कितना गुट है, 4 गो गुट है, 5 गो गुट, उसी का वो प्रतिकार कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि नहीं, ऐसी कोई गुटबंदी नहीं। वो अपना पार्टी देखे, और मुख्यमंत्री बनने का जो मन में पुआ बना रहे हैं, बनाते रहे। तो पिछले दिनों ललन सिंह भी कहा था कि आप सपना देखते रहिए। पत्रकार जब सवाल किए तो पत्रकारों को भी उन्होंने कहा था, आपको कुछ ही लगा, आप भी रात में सोइए, सपना देखिए, सुबह रात भर मुख्यमंत्री रहिए। तो जवाब तो ललन सिंह भी बड़ा ठोक बजा के दिए थे, तो गिरिराज सिंह भी उसी तरह का जवाब दिए। लेकिन एक बात है जो गिरिराज सिंह की बात को काट दे रहा है, वह है आरके सिंह प्रकरण। पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री आरा से आरके सिंह ने खुला आरोप लगाया है कि पार्टी के नेता द्वारा पवन सिंह को चुनाव मैदान में खड़ा किया गया और मेरी हार का वह कारण बने। तो साफ गुटबाजी की तरफ इशारा है। गुटबाजी की ओर इशारा है। और जब यह बातें आई प्रकाश में, आरके सिंह ने बोला, जो भी बोला, आरके सिंह सही किए गलत किए वो तो पार्टी का मामला है, लेकिन आज उनको समझाने के लिए भी और उनके खिलाफ बोलने के लिए भी, आप कहिएगा समझाने के लिए वरिष्ठ है नेता अमरिंदर कुमार को खड़ा किया गया, और एगो बरहरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, ये दोनों को किया गया खड़ा। अमरिंदर प्रताप सिंह तो सही बोले कि भाई आपके साथ कुछ हुआ, एक तो नाम का खुलासा करना चाहिए, आपको कौन आदमी जो है इस तरह का किया आपके साथ, किसी ने पैसा दिया, सब उन्होंने कहा बड़ा सब तरीके से। लेकिन इन तमाम बातों को जो है पार्टी फोरम पर रखना चाहिए, इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो अमरिंदर कुमार सिंह ने तो बड़ा सब तरीके से कहा, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह तो जिस नेचर के हैं उसी तेवर में उन्होंने जब पूछ दिया, आप मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जो उनका तेवर है। तो आखिर क्या कहता है, आरके सिंह के खिलाफ राजपूत समाज के ही 2 विधायकों को क्यों लगाया गया? मतलब गुटबाजी, कहीं न कहीं से गुटबाजी को ही एक तरह से प्रश्रय दिया जा रहा है।